दोस्तों मार्केट में हज़ारों ऐसे इंडिकेटर्स हैं, जो दावा तो ये करते हैं कि ये आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ा देंगे। और आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बोलते हैं कि एक इंडिकेटर लगा देंगे चार्ट पे और बोलेंगे कि देखो इंडिकेटर यहाँ पे बाय सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे सेल सिग्नल दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर वाक़ई में ऐसा हो रहा होता, तो आप मुझे ये बताओ कि आज की डेट में इतने ज़्यादा लॉसेस नहीं हो रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है दोस्तों, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो हमारे लैगिंग होते हैं। क्योंकि पहले प्राइस बन जाता है और उसके प्राइस को पीछे देख-देख के वो इंडिकेटर अपनी वैल्यू बताते हैं। ये उसी तरीके से हो गया कि जैसे कि ये चार्ट यहाँ से यहाँ बन गया। अब जब यहाँ से यहाँ बन चुका है ये चार्ट, तो फिर मैं आके बोल दूँ कि देखो, अगर आप यहाँ पे खरीद लेते और यहाँ पे बेच देते तो आपका प्रॉफिट हो जाता। सेम यही काम दोस्तों इंडिकेटर्स करते हैं। तो फिर आप कहोगे कि आपने ये वीडियो क्यों बनाई फिर इंडिकेटर के ऊपर? दोस्तों उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एकदम बेहतरीन तरीके के होते हैं और वो आपकी जो ट्रेडिंग है उसको इम्प्रूव करने के साथ-साथ उसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं। तो उसी में से एक इंडिकेटर आता है दोस्तों, जिसका नाम है मूविंग एवरेजेस। आपने इस इंडिकेटर के बारे में हज़ारों बार सुना होगा, बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होंगी, अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं स्टॉक मार्केट के। लेकिन अगर आप नए हैं और पहली बार सुन रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस है, इसको हम बहुत ही बारीकी से और बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं। और अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए बहुत समय भी हो गया है और आप मूविंग एवरेजेस को यूज़ करना नहीं जानते हैं, तो अभी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। पहली बात तो इसको आप इंडिकेटर कहना बंद कर दो। इसको आप मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इंडिकेटर जो हमको फैसिलिटी मिल जाती है वो हमारा काम आसान कर देती है और ये प्राइस एक्शन को समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज की इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं मूविंग एवरेज के बेसिस पर आप ट्रेड कैसे ले लोगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि मूविंग एवरेजेस की मदद से आप प्राइस एक्शन को कितना ईजी और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप बकवास बहुत करते हो स्टार्टिंग में। अब क्या करने, समझाना तो पड़ेगा ना दोस्तों, इसीलिए चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा ये जानने का कि मूविंग एवरेजेस होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा होगा, मूविंग मतलब कि चलता हुआ, मूव करता हुआ, और दूसरा शब्द है एवरेजेस, मतलब कि किसी चीज का एवरेज। अब हमको ये नहीं पता कि किस चीज का एवरेज, लेकिन जब हम इसको चार्ट पे लगाते हैं तो चार्ट पे क्या होता है दोस्तों? चार्ट पे होता है हमारा प्राइस। तो मूविंग एवरेज हमें क्या बताएगा? प्राइस का एवरेज बताएगा। इसी तरीके से कोई और चीज होगी, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, तो उसका मूविंग एवरेज कितना होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज बन जाएगा। सेम इसी तरीके से जब हम चार्ट पे मूविंग एवरेज लगा देते हैं, तो वो हमें प्राइस का एवरेज बताता है। और कैसे बताता है? जब आप मूविंग एवरेजेस लगाएंगे चार्ट पे, तो उसके बगल में आपको एक नंबर दिखाई देगा, जो दिखाता है हमारे टाइम स्टैम्प को। जैसे अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे 20 है, तो ये 20 का मतलब क्या है कि लास्ट 20 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस। हमेशा मूविंग एवरेज दोस्तों क्लोजिंग प्राइस को देख के कैलकुलेट होता है। तो लास्ट 20 जो कैंडल्स बनी है, उसकी क्लोजिंग प्राइस को जब हम ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो जो एवरेज आएगा वो हमारा कहलाएगा मूविंग एवरेज। कितने टाइम पीरियड का? 20 टाइम पीरियड का। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू को आप 9 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, जितना मर्जी कर सकते हैं आप। 2, 3, 4 जो आपके मन में हो वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो स्टैंडर्ड कहलाती हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम खाली ये समझो आप कि मूविंग एवरेज होता क्या है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। इसका यूज करने का दोस्तों रीजन ये है कि मार्केट में जो मूव्स आते हैं ना, वो बहुत बार मेसी होते हैं। आप देखोगे कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट। कभी भी कैंडल, एक रनिंग कैंडल को आप बनते हुए देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो कैंडल अब ऊपर की बनने वाली है, लेकिन फटाक से आप देखोगे 2 मिनट बाद वो नीचे की बन जाएगी, फिर 2 मिनट बाद वो ऊपर चली जाएगी। मतलब इतना ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल होती है, इतनी ज्यादा मार्केट में नॉइस होती है, सडन कैंडल्स बनती हैं। तो मूविंग एवरेज क्या करता है?
हमको एक स्मूथ सिग्नल देता है, वो सारी नॉइज़ को वो कैंसल कर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चार्ट पे जब आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आप यहाँ पे सर्च कर लो, ये मूविंग एवरेज आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे 9 टाइम पीरियड का लगा हुआ है, तो इसकी जो लाइन है उसको थोड़ा-सा हम डार्क कर देते हैं। अब देखो आप, अब आपको बहुत आसानी से यहाँ पे मूविंग एवरेज दिख रहा होगा, ठीक है? अब आप इस एरिया पे नज़र डालो, कितनी मेसी एरिया है, कितनी ज़्यादा विक्स हैं, कितना ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे हुआ जा रहा है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे मैं प्राइस को कर देता हूँ हाइड। अब देखो आप चार्ट को, अभी चार्ट एकदम स्मूथ तरीके से दिख रहा है। देखो कितना अच्छा यहाँ पे ट्रेंड आपको दिख रहा है। ये ऊपर गया, ये इसने हायर लो बनाया, फिर ये ऊपर गया, हायर हाई को ब्रेक किया। मतलब कि मूविंग एवरेज लगा के आपका चार्ट क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, उसकी जो नॉइज़ है वो कैंसल हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट में क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, स्पाइक बहुत ज़्यादा है। ये तो फिर भी मैंने आपको स्टॉक का चार्ट दिखाया था। अगर मैं आपको लाइव बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा दूँगा ना किसी दिन, आप देख लेना किसी दिन, आप उसको देख के एकदम शॉक हो जाएँगे। इतनी ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी रहती है, इतनी ज़्यादा कैंडल्स में ऊपर-नीचे मूव आता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मूविंग एवरेजेस है, वो आपकी सारी नॉइज़ को कैंसल कर देगा और एक स्मूथ लाइन बनाएगा, जो कि प्राइस का एवरेज रहेगी और हर नई कैंडल के साथ मूविंग एवरेज हमारा चेंज होता जाएगा। और ये जो चेंज आता है ना दोस्तों, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे जानने वाले हैं वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलें। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और करूँगा आपके साथ कि अगर आपका एक लर्निंग माइंडसेट है, आपको नए-नए कंसेप्ट और नई-नई चीज़ें स्टॉक मार्केट के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो आप हमारे इनर सर्कल को जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि एक नया लेक्चर, बड़ा लेक्चर जो हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाते हैं, उसको आप वहाँ पे एक्सेस कर पाएँगे, जिसकी वन टाइम फीस आपको 499 देना पड़ेगी। लेकिन आप बिल्कुल भी इसको देख के रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है उसकी कीमत इससे कई गुना ज़्यादा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सारे जितने भी आप देखते हो मैं पीडीएफ बनाता हूँ अपने लेक्चर्स की, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि अभी मूविंग एवरेज की पीडीएफ चल रही है, तो इसको आप बाद में डाउनलोड करके वहाँ से स्टडी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो को बार-बार देखना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन वहीं अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो उसको आप कभी भी पढ़ सकते हो, या तो उसका प्रिंट निकाल के भी आप स्टडी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा नॉलेज का गेम है। यहाँ पे अगर आपने नॉलेज नहीं ली और सीधे मार्केट में उतर पड़े, तो ये समझ लीजिए कि आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम सीखेंगे दोस्तों कि 2 तरीके के मूविंग एवरेजेस होते हैं। पहला जो मैंने आपको एवरेज करके बताया था, वो था हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। क्योंकि जिसमें क्या है कि जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं उसकी क्लोज प्राइस को ऐड करके और जो टाइम पीरियड होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक आता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो क्या होता है, प्राइस की एवरेज तो होती है, लेकिन वेटेज रीसेंट कैंडल को ज्यादा मिलती है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है, ये कैंडल नंबर 3 है, ये कैंडल नंबर 4 है और ये कैंडल नंबर 5 है। अब इसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकती हैं, बेयरिश भी हो सकती हैं। लेकिन देखने वाली चीज़ क्या है दोस्तों? देखने वाली चीज़ ये है कि जो हमारा एसएमए होगा, सिंपल मूविंग एवरेज जो होगा, वो इन पाँचों कैंडल्स का क्लोज़ प्राइस जो होगा, उसको ऐड करके 5 से यहाँ पे सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक तरीके का सिंपल एवरेज है। वहीं दूसरी तरफ जो ईएमए है, ईएमए क्या होगा कि जो लास्ट कैंडल होगी हमारी, जो हमारा चार्ट है वो लेफ्ट टू राइट बनता है, तो सबसे लास्ट कैंडल जो होगी, इसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा और सबसे लास्ट में इसको मिलेगा। इसका एक अलग फॉर्मूला होता है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इतना जानो कि जो रीसेंट कैंडल है, उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा। और इसका दोस्तों एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जब रीसेंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज मिलेगा ना, जो अभी-अभी कैंडल्स बन रही होंगी, तो ये आपको क्या देगा? फास्ट सिग्नल देगा। फास्ट आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड यहाँ पे चेंज होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जो एसएमए है हमारा, सिंपल मूविंग एवरेज है, वो उन तरीके की ट्रेड्स में काम आएगा जिसमें हमको फास्ट सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लॉन्गर पीरियड के ट्रेड्स हैं,
जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गया हमारा, पोजिशनल हो गया 3-3 4-4 महीने का। वहीं दूसरी तरफ जो ईएमए है हमारा, वो किस चीज़ में काम आएगा दोस्तों? वो आएगा हमारा स्कैल्पिंग में, वो आएगा दोस्तों हमारा इंट्राडे में। क्योंकि इंट्राडे और स्कैल्पिंग में हमको क्या चाहिए दोस्तों? फास्ट मूव चाहिए। हमको जल्दी डिसीजन लेना है कि जल्दी से हम मार्केट में ट्रेड अपनी एंटर कर सकें, क्योंकि लिमिटेड टाइम है हमारे पास। इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे हैं, जिसमें अभी 1 घंटे मार्केट एकदम सुस्त रहती है। तो ये समझ लो ट्रेड करने का हमारे पास 1 ही घंटा है। तो 1 घंटे में अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज के भरोसे रहे, तो हमारा थोड़ा बहुत ट्रेड यहाँ पे मिस हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईएमए क्या है? हमको फास्ट सिग्नल देगा, फास्ट एंट्री देगा, फास्ट एग्जिट देगा। तो हमारा लॉस भी कम हो जाएगा। दूसरा, हमको एंट्री भी फास्ट मिल जाएँगी और स्टॉप लॉस भी हमारा लॉजिकल यहाँ पे बनेगा। तो आई होप दोस्तों आपको इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताए गए हैं, एसएमए स्मूथ एंड स्टेबल है, रिएक्ट स्लोअर टू सडन चेंज। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे ईएमए क्या है? फास्टर रिएक्शन टू ट्रेंड चेंज। जो ट्रेंड चेंज होगा ना, उसके लिए फास्ट एकदम रिएक्ट करेगा और पुल बैक में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जब ट्रेंड बनते हैं ना, तो उसमें पुल बैक भी आते हैं। और जो पुल बैक होता है हमारा, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूविंग एवरेजेस में। इसको मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। एसएमए किस लिए यूजफुल है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म प्राइस आपको निकालना है, मतलब कि आपको किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना है। जैसे मुझे किसी स्टॉक में 5 साल, 2 साल, 3 साल की पोजीशन लेना है, तब मैं सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को एक जर्नल डायरेक्शन चाहिए कि हमारा स्टॉक बुलिश है कि बियरिश है। बस इतना सा आइडिया हमको लेना है, तो उसके लिए हम एसएमए का यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमको इंट्राडे लेना है, स्कैल्प करना है, या ऑप्शंस में अगर ट्रेड लेना है, जिसमें हमको मोस्टली अगर ऑप्शन बाइंग में अगर ट्रेड लेना है, तो हमको एकदम फास्ट मूव चाहिए और हाल के हाल हमको एंट्री और एग्जिट चाहिए, तो वहाँ पे हमारा ईएमए काम करेगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट चीज़ और हम जान लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं सीधे अपने लाइव चार्ट में और वहाँ समझने की कोशिश करेंगे ये मूविंग एवरेजेस किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीरियड्स हैं ना, उसको थोड़ा-सा जान लेते हैं। जैसा कि जो 20 है, 20 ईएमए हो गया या 20 सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, तो ये क्या है? लास्ट 20 कैंडल्स, इनका एवरेज हो जाएगा। अगर आप इंट्राडे में देखेंगे, इंट्राडे मोस्टली किस टाइम फ्रेम में होता है? 5 मिनट में होगा या 15 मिनट में होगा। तो अगर आप 5 मिनट के चार्ट में 20 ईएमए लगा देंगे, तो ये आपको पिछले 100 मिनट, मतलब कि पिछले 1.5 घंटे का आपको ट्रेंड बता देगा। अगर आप 15 मिनट में लगा देंगे, तो ये पिछले 5 घंटे का आपको ट्रेंड बता देगा। वहीं दूसरा 50 ईएमए, ये होता है दोस्तों हमारी लास्ट 50 कैंडल्स, पिछली 50 कैंडल्स का जो एवरेज है वो बताएगा। और अगर इसको हम 1 घंटे के चार्ट पे अगर लगा देंगे, तो ये हमारे पिछले 50 घंटे का डायरेक्शन, ट्रेंड और मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है, वो सारी चीज़ें हमको क्लियर करके बता देगा। और आप खुद देखो, ये 50 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो ये हमारा इंट्राडे में तो यूज़ होने वाला है नहीं। इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? स्विंग में, स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आप टाइम फ्रेम नहीं बताते हो कैंडल्स का, तो मैं एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंट्राडे में आपको देखना है 5 मिनट का, 15 मिनट का। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1 घंटे का चार्ट देखना है और 1 डे का चार्ट देखना है फॉर टू फाइंड ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। उसी तरीके से दोस्तों एक और नंबर है जो है हमारा 200 मूविंग एवरेज का। और ये 200 का जो नंबर है ना, ये एकदम मैजिकल नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कोई सा स्टॉक आपको 1 मिनट में अगर पता करना है ना कि ये बियरिश है कि ये बुलिश है, किस फेज़ में ये स्टॉक है, तो आपको खुद कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 200 सिंपल मूविंग एवरेज आपको अपने चार्ट में प्लॉट कर देना है। तो ये आपको बताएगा लास्ट 200 कैंडल्स का एवरेज। और इसको अगर हम डेली चार्ट में लगाएँगे, तो पिछले 200 दिन का बता देगा हमको, मतलब पिछले 9 से 10 महीने का डेटा हमको एक बार में पता चल जाएगा। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि आप देखेंगे 9 से 10 महीने और संडे, सैटरडे अगर हटा दें और छुट्टी जितनी भी होती है मार्केट में हटा दें, तो ये 2 महीने का आप माइनस कर दो, मतलब कि पूरे साल का ट्रेंड आपको बता देगा। मतलब कि अगर 200 ये
मूविंग एवरेज अगर आपने लगाया तो ये समझ लो कि आप पूरे साल का ट्रेंड वहाँ पे जानने वाले हो उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम सीधे लाइव चार्ट में चलते हैं और समझते हैं इन सारे मूविंग एवरेजेस को बारीकी से। जैसा कि दोस्तों ये किसी स्टॉक का एक चार्ट है जिसका मैं नाम हाइड करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सीधे कंसेप्ट समझो, ना कि स्टॉक के नाम पे ध्यान दो। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज प्लॉट करके रखा है। ये इस समय 9 का मूविंग एवरेज है और सिंपल मूविंग एवरेज है। इसकी वैल्यू हम चेंज करते हैं, इसको हम कर देते हैं 20 और ये अभी करेंटली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। तो इसको हम एक काम करेंगे, 20 मूविंग एवरेज कर देंगे और टाइम फ्रेम इसका कर देंगे 15 मिनट। तो ये हमारा इंट्राडे के लिए सूटेबल हो जाएगा। आप एक सेकंड दीजिए, मैं करके अभी वापस आता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका 20 मूविंग एवरेज लगा दिया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इसका चार्ट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपका प्राइस मूविंग एवरेज के साथ राइजिंग में है तो वहां पे आपका ट्रेंड है, वहां पे आपका ट्रेड बन सकता है इंट्राडे में। और वहीं आप देखेंगे कि अगर इस टाइप का जोन है, मूविंग एवरेज आपके प्राइस के ऊपर नीचे काट रहा है उसको, तो ये समझ लो ये चॉपी एरिया कहलाता है और यहां से हमको दूर रहना है। भले ही आप इंट्राडे कर रहे हो या ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, लेकिन ये एरिया दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग को क्या चाहिए, ऑप्शन सेलर को उनको चाहिए कि एक प्राइस एक रेंज में फंसा रहे और वहां पे वो आराम से थीटा डे के खाते रहे। तो ऐसा है दोस्तों कि कोई चीज किसी के लिए बुरी है तो कोई चीज किसी के लिए अच्छी है। अगर ट्रेंड ऑप्शन बायर का दोस्त है तो चॉपी मार्केट ऑप्शन सेलर का दोस्त है। और आप देखेंगे कि 90% ऑफ द टाइम मार्केट में इस टाइप के फेज आते रहते हैं चॉपी वाले। ये आप देखो इतना छोटा सा फेज है, ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे में खत्म हो गया होगा, लेकिन ये जो लंबे लंबे फेज हैं 1-1 2-2 दिन तक चलते हैं। देखो अभी करंटली भी आप देखोगे तो एकदम चॉपी फेज में चल रहा है। तब आप कहोगे कि यार इस मूविंग एवरेज को फिर हम यूज कैसे करें। देखो दोस्तों, मूविंग एवरेज को हमको यूज करना है प्राइस एक्शन के साथ साथ। बिना प्राइस एक्शन के हमको यूज करना ही नहीं है। प्राइस एक्शन पे मैंने आपको क्या सिखाया है, प्राइस एक्शन में ये सिखाया है कि एक की लेवल्स हमको मार्क कर लेना है और जब उस पे हमको ब्रेकआउट मिलता है तब हमको ट्रेड लेना है। ये हमारा प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक और सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग हो गया है, लेकिन आपको ये चलती मार्केट में नहीं दिखेगा राइजिंग, क्योंकि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को 5 मिनट का कर देंगे ताकि आपको लंबी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इंट्राडे में मोस्टली हमको 5 मिनट में एंट्री लेना पड़ती है। ये देखो ये एक रेंज बनी, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट होके आया और ये हमारी एकदम करेक्ट एंट्री बनती है। और मूविंग एवरेज आप देखेंगे कि यहीं से राइजिंग होना स्टार्ट हो गया और ये आपको लाइव मार्केट में भी ऐसे ही राइजिंग होता हुआ दिखाई देगा। चॉपी दिखेगा तो इस टाइप का चॉपी आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ही राइजिंग होगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा और उसी बेसिस पे हमारे सारे ट्रेड होते हैं। और ये तो मैंने अभी खाली सिंपल मूविंग एवरेज लगाया, अगर आप इसमें ईएमए लगा देंगे तो और ज्यादा ये ट्रेंड को प्रिडिक्ट करेगा। एक काम करते हैं, हम ईएमए लगा के भी देख लेते हैं 20 का। देखो अब मैंने इसमें 20 का ईएमए भी लगा दिया है। तो आप देखेंगे कि ब्लू वाला हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है और रेड वाला हमारा ईएमए है। तो ईएमए को आप नोटिस करोगे एकदम प्राइस के साथ साथ चलेगा, एकदम लग लग के चलेगा प्राइस के साथ साथ। यहाँ पे आप देखो एकदम प्राइस एकदम टच हो रहा है। इसीलिए जो ईएमए होते हैं ये हमको, मैंने क्या बताया था आपको, ये ट्रेडिंग में आपकी एक्यूरेसी अच्छी देते हैं। मतलब जो सिग्नल हमको मिलना है वो फास्ट और एक्यूरेट देंगे। लेकिन यहाँ पे हम मुझसे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ पे भी तो एक ब्रेकआउट हुआ है ना, यहाँ भी देखो राइजिंग हो रहा है और यहाँ भी इस ब्रेकआउट को तोड़ के प्राइस ऊपर गया था, तो यहाँ पे भी तो एक ट्रेड बन रही थी। दोस्तों यहीं पे आप गलती कर दे रहे हो, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस अभी कंफर्म हुआ ही नहीं है। अब ये बताओ यहाँ पे प्राइस गया तो ये रेजिस्टेंस कैसे बन गया। रेजिस्टेंस दोस्तों वो एरिया होता है जहाँ पे प्राइस मिनिमम 2 से 3 बार तो उस प्राइस पे जाए, उस लेवल पे जाए, तब जाके तो वो हमारा की लेवल बनेगा ना। और वो की लेवल देखोगे आप, जब प्राइस यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार जा चुका है, तब जाके हमारा रेजिस्टेंस थोड़ा वीक पड़ा है और तब जाके हमको ये ब्रेकआउट मिला है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसको आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। इसके बाद हमने ये 1 आवर का चार्ट लगाया है और ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है।
और 1 आवर का चार्ट दोस्तों काहे में काम आता है? स्विंग ट्रेडिंग में काम आता है। जैसा कि आप इस पॉइंट पे देख रहे होगे कि ये एक बहुत तगड़ा वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। प्राइस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ पे टच हो चुका है। और सबसे अच्छी चीज़ प्राइस ने क्या बताई है कि रेजिस्टेंस के पास उसने एक एक्टिविटी दिखाई है। इसको कहते हैं दोस्तों कंप्रेशन। मतलब कि प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास बहुत देर तक ठहरा है। और रेजिस्टेंस के पास प्राइस ठहरने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में एक निर्णायक डिसीजन होने वाला है, जिसमें से आप देखेंगे कि बायर यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ जीते हैं। और यहीं पे हमारी इस पॉइंट पे ट्रेड बनती थी। और मूविंग एवरेज ने हमको क्या दर्शाया कि मूविंग एवरेज राइजिंग है और आपको इतना कैप्चर स्विंग ट्रेडिंग में मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मूविंग एवरेजेस के ऊपर पसंद आया होगा। वीडियो कोई इतनी ज़्यादा डीप लेवल की नहीं थी, लेकिन हाँ, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आप इसको कह सकते हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी और ये हमारा नया चैनल है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारी एक इनर सर्कल है, प्राइवेट कम्युनिटी है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और दोस्तों विश्वास मानिए आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वन टाइम फीस आपसे ली जा रही है 499, जिसके बदले आपको ये समझ लीजिए इनवैल्यूएबल चीज़ें मिल रही हैं। और ये प्राइज़ लेने का मकसद ये है हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वालिटी पीपल्स हमारे पास आएँ। क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर हम पैसा आपसे ले लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप कम से कम अपना टाइम इन्वेस्ट अच्छे से करेंगे, सीरियस तरीके से करेंगे। तो यही हमारा छोटा-सा मकसद है प्राइस लेने के पीछे, वरना यूट्यूब पे तो हम फ्री में बता ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।